प्रस्तावना माइनस महाकाव्य की शुरुआत। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, करुणा, न्याय, नीति और मानव स्वभाव का महान ग्रंथ है। इसकी शुरुआत होती है दो राजवंशों कौरवों और पांडवों की जन्म कथा से। पार्ट 1, शांतनु, गंगा और भीष्म की जन्म कथा। 1। राजा शांतनु और माता गंगा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री को देखा, देवी गंगा। शांतनु उनके रूप पर मुग्ध हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, आप कभी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन दे दिया। दोनों का विवाह हुआ और गंगा कृत्तिका से एक एक कर 7 बच्चों को जन्म देती गईं। जन्मते ही वे सभी बच्चों को नदी में बहा देती थीं। शांतनु मौन रहे, क्योंकि उनका वचन उन्हें रोकता था। 2। 8वां पुत्र माइनस देवव्रत, भीष्म। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, शांतनु का धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा को रोका। गंगा बोली, राजन, यह सब पूर्व जन्म के शाप का परिणाम था। ये मेरे वसुपुत्र थे, जिन्हें धरती पर एक क्षण का जीवन मिला। ये अंतिम पुत्र देवव्रत आपका महान उत्तराधिकारी होगा। गंगा 8वें पुत्र को लेकर चली गईं और उसे महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य गुरुओं से शिक्षा दिलाई। जब देवव्रत बड़े हुए, गंगा उन्हें शांतनु को वापस सौंपकर स्वर्ग चली गईं। 3। शांतनु और सत्यवती। एक दिन नदी किनारे शांतनु की मुलाकात हुई सत्यवती नामक युवती से, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। शांतनु को वो भा गईं और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया। सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, तभी ये विवाह स्वीकार होगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सके और दुख में रहने लगे। 4। देवव्रत की भयंकर प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने पिता के दुख का कारण पूछा। सब पता चलने पर वे सत्यवती के पिता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं और कभी विवाह नहीं करूंगा। यह भयंकर ब्रह्मचर्य व्रत देखकर देवताओं ने कहा, आज से तुम्हारा नाम भीष्म है, क्योंकि ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा पहले किसी ने नहीं ली। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया, तुम अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करोगे। इस तरह भीष्म जन्मे, महाभारत के सबसे महान और शक्तिशाली पात्र। पार्ट 1 का अंत माइनस आधार स्थापित। इस प्रकार महाभारत की नींव पड़ती है। शांतनु, गंगा, देवव्रत, भीष्म, सत्यवती। इनकी कथा आगे चलकर कौरवों और पांडवों के जन्म का मार्ग बनती है। महाभारत माइनस पार्ट 2, सत्यवती से लेकर कौरव पांडवों की जन्म कथा। 1। सत्यवती का विवाह और 2 पुत्र। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। कुछ समय बाद सत्यवती के 2 पुत्र जन्मे, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन युद्ध में मारे गए। अब राजा बने विचित्रवीर्य, जो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए राज्य की देखभाल भीष्म ने की। 2। अंबा, अंबिका, अंबालिका का आगमन। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए, भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी, वाराणसी में आयोजित स्वयंवर से 3 राजकुमारियों को जीता, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन यहां एक मोड़ आया। अंबा का शाप। अंबा पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम करती थीं। वो भीष्म के पास गईं और वापस भेजने का आग्रह किया। जब शाल्व ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, अंबा ने भीष्म को दोषी मानकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा आगे भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 3। विचित्रवीर्य की मृत्यु माइनस वंश संकट। कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य अत्यधिक रोगी होकर मर गए। अब समस्या ये थी कि हस्तिनापुर का वंश कौन आगे बढ़ाए। अंबिका और अंबालिका विधवा हो चुकी थीं। भीष्म ब्रह्मचारी थे। राज्य उत्तराधिकारी विहीन था। 4। सत्यवती ने बुलाया। महर्षि व्यास। सत्यवती ने अपने पहले गुप्त विवाह से हुए पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास को बुलाया। व्यास एक महान ऋषि थे, जिन्हें बाद में वेदव्यास कहा गया। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया, राजवंश की रक्षा के लिए तुम नियोग विधि से संतान उत्पन्न करो। व्यास ने आज्ञा स्वीकार की। 5। धृतराष्ट्र माइनस पांडु माइनस विदुर का जन्म। 1। धृतराष्ट्र। अंधे राजा व्यास अंबिका के सामने प्रकट हुए। अंबिका भयभीत हो गईं और आंखें बंद कर लीं। फलस्वरूप जन्मा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। 2। पांडु, निष्पक्ष, तेजस्वी राजा दूसरी बार व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गईं। जन्म हुआ पांडु, जिनका शरीर पीला था, इसलिए नाम पड़ा पांडु। 3। विदुर। धर्म के स्वरूप सत्यवती ने तीसरी बार एक दासी को भेजा, जो निर्भीक और शांत थी। व्यास प्रसन्न हुए और जन्मा। विदुर,
जो धर्मराज यम के अंश थे, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, संतुलित और अत्यंत पवित्र। 6. तीनों पुत्र बड़े होते हैं। धृतराष्ट्र बलवान थे, पर अंधत्व के कारण राजा नहीं बन सके। पांडु तेजस्वी, विनम्र और योग्य थे, उन्हें राजा बनाया गया। विदुर का जन्म दासी से हुआ था, इसलिए सिंहासन नहीं मिला, लेकिन वे राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री बने। 7. धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने पति के प्रति निष्ठा दिखाते हुए आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। वह स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लेती हैं। 8. पांडु का विवाह कुंती और माद्री। पांडु ने 2 विवाह किए। कुंती, माद्री। कुछ समय बाद पांडु को ऋषि किंदम से शाप मिलता है, स्त्री के साथ संबंध बनाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं। 9. कौरव और पांडवों की जन्मभूमि तैयार वन में पांडु, कुंती और माद्री रह रहे थे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में शासन संभालते थे। गांधारी तप में लीन थीं और गर्भ धारण कर चुकी थीं। यहीं से शुरू होती है कौरवों की जन्म लीला, पांडवों के दिव्य जन्म, जो महाभारत की सबसे रोमांचक घटनाओं की ओर ले जाते हैं।